साल पहले अफ्रीका में एक बहाई समुदाय में कुछ अद्भुत हुआ था। इस समुदाय में अधिकांश गरीब लोग थे। ये बहाई अपने शहर में धर्म की घोषणा करने के लिए तरस रहे थे, लेकिन उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। फिर उनके एक 19 दिवसीय सहभोज में किसी ने दान की आध्यात्मिक प्रकृति की व्याख्या की और बताया कि मित्रों द्वारा कोष में दान करने में सार्वभौमिक भागीदारी कैसे अद्भुत परिणाम उत्पन्न कर सकती है। यह उल्लेख किया गया कि धर्म संरक्षक ने हमें बार बार कहा था कि यदि हम एकता में सेवा करने के लिए उठते हैं तो उच्च बैकुंठ हमारी सहायता के लिए आएंगे और हमें मिलने वाले आशीर्वाद और पुष्टि से हम चकित होंगे। ये भी कहा था कि जब प्रत्येक बहाई कोष में दान देने में भाग लेता है तो इससे उत्पन्न आध्यात्मिक शक्ति इतनी महान है कि एक समुदाय के सभी सदस्यों से $100 एकत्र करना बेहतर है बजाय केवल 2 या 3 लोगों से $1000। उस शहर के बहाइयों ने कभी भी कोष में योगदान करने में पूरी तरह से भाग नहीं लिया था, लेकिन एकता में देने के परिणाम स्वरूप आध्यात्मिक उपहारों के बारे में सुनने के बाद उन्होंने इसे आजमाने का फैसला किया। उस शाम समुदाय का हर एक सदस्य, यहाँ तक कि बच्चे भी, अपने फंड बॉक्स में कुछ न कुछ डालने के लिए आए। कोषाध्यक्ष ज़्यादा प्रभावित नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि 2 या 3 व्यक्तियों द्वारा दिए गए $1000 की तुलना में सबकी भागीदारी से इकट्ठा हुआ धन कैसे अधिक प्रभावशाली हो सकता है। और अब बॉक्स में एकत्र किए गए धन को गिनते हुए निंदा के स्पर्श के साथ उसने कहा, हमारे समुदाय में हर किसी ने उद्घोषणा के लिए दान दिया है और हमने केवल $3.10 का चौंका देने वाला आंकड़ा एकत्र किया है। फिर उन्होंने आगे कहा, और मुझे नहीं लगता कि हम $3.10 के साथ किसी भी तरह का उद्घोषणा कार्य कर सकते हैं। 12 या 13 साल का एक युवा लड़का खड़ा हुआ और उसने कहा, आप केवल कोषाध्यक्ष हैं, वे सर्वोच्च बैकुंठ हैं, और यदि वे कहते हैं कि हम $3.10 से उद्घोषणा कर सकते हैं तो हम इसे अवश्य ही कर पाएंगे। समुदाय ने परामर्श किया कि वे $3.10 के साथ क्या कर सकते हैं और अपने पुस्तकालय के लिए एक किताब खरीदने का फैसला किया। सचिव, जिसने वह पुस्तक नहीं पढ़ी थी, उसने अपने साथ उसे ले जाने का फैसला किया ताकि वे उसे बस में पढ़ सके। बस में एक स्टॉप पर एक आदमी बारिश के कारण भीगा हुआ अंदर आया और सीट तलाशने लगा। एक ही सीट बची थी, सचिव के पास वाली सीट। जैसे ही वह उस पर बैठा, सचिव अपनी सीट पर बेचैनी से हिलने लगी, इस डर से कि कहीं पानी की बूंदें किताब पर ना गिर जाए। फिर वे दोबारा पढ़ने में लीन हो गई। उसके पास बैठा आदमी अपनी आँख के कोने से किताब को देख रहा था। फिर उसने उससे पूछा, आप क्या पढ़ रही हैं? सचिव को बाधित होना पसंद नहीं आया। मैं किताब पढ़ रही हूँ, उसने कहा। उस आदमी ने फिर पूछा, ये किताब दिलचस्प लग रही है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि ये किस तरह की किताब है? मैं एक बहाई किताब पढ़ रही हूँ, उसने अधीरता से उत्तर दिया। आपने निश्चित रूप से बहाई धर्म के बारे में सुना होगा। नहीं, मैंने नहीं सुना, उसने सचिव से कहा, लेकिन मैं इसके बारे में सुनना चाहूँगा। अचानक सचिव को एहसास हुआ कि वे कितनी बेरुखी से बात कर रही थी और उसने तुरंत अपना रवैया बदल दिया। उसने बहाई धर्म के बारे में, उनके छोटे समुदाय के बारे में बताया और कैसे वे शहर के लोगों को बहाउल्लाह के अद्भुत संदेश के बारे में बताना चाहते थे, लेकिन धन के कारण असमर्थ थे। सब बताया। उसने ये सब बड़े चाव से सुना।
फिर उसने कहा कि वह एक अखबार का संपादक है। उसकी पत्नी, जो आमतौर पर काम ख़त्म करने के बाद उसे अपनी कार में घर ले जाने के लिए आती थी, ने उस शाम उसे फ़ोन करके कहा था कि उनका एक बच्चा बीमार है और वह उसे लेने नहीं आ सकती है। इसलिए लगभग 6 या 7 वर्षों के बाद पहली बार वह घर जाने के लिए बस में सवार हो रहे थे और इस तरह वो उसके बगल में आज बैठे थे। उसने उससे पूछा कि क्या वे उसकी किताब घर पर पढ़ने के लिए उधार ले जा सकते हैं। सचिव ने उन्हें किताब दे दी और बाद में जब उन्होंने पढ़कर लौटाई तो सचिव ने बहाई समुदाय से उनका परिचय कराया। उसने जो पढ़ा उससे वो बहुत प्रभावित हुए थे, इसलिए उन्होंने बहाई समुदाय की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने एक रिपोर्टर और एक फ़ोटोग्राफ़र को स्थानीय आध्यात्मिक सभा से मिलने के लिए भेजा, जिसके परिणाम स्वरूप अखबार में 2 बहाई धर्म के बारे में लेख छपे थे। इसके बाद उन्होंने 13 लेखों की एक श्रृंखला लिखी, जिसमें अंतिम बहाउल्लाह के विषय में था। उन्होंने बहाइयों को समाचार पत्र का सभागार दिया, जो दूसरी मंजिल पर एक बड़ा सा हॉल था, जिसमें एक उद्घोषणा बैठक आयोजित की गई। उन्होंने पूरे कार्यक्रम को कवर करने के लिए एक रिपोर्टर और फोटोग्राफर को भी भेजा, जो एक बहुत बड़ी सफलता थी। उन्होंने बहाइयों के लिए 2 रेडियो कार्यक्रम और 2 टेलीविज़न शो का आयोजित करने की भी व्यवस्था की। यदि उस नगर के बहाई समुदाय को बस में उस एक व्यक्ति द्वारा की गई सभी घोषणाओं के लिए भुगतान करना पड़ता तो उन्हें $15,000 लगते। ये आशीर्वाद उन्हें इसलिए मिला क्योंकि उनके समुदाय ने एकजुट होकर $3.10 के लिए योगदान दिया था। Thank you for watching this video. If you liked it, please like and subscribe.